दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज तो एक दो बार अटक गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, तो इस वाली वीडियो में हम फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is 1 more than twice its breadth। ठीक है, तो we need to find the length and breadth of the plot। तो यहां पर बच्चों को ये दिक्कत होती है कि हमें पहले लेंथ को x मानना है या फिर ब्रेथ को x मानना है। तो देखो, एक क्वांटिटी इसमें इंडिपेंडेंट होती है, उसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सबसे पहले है। फिर दूसरी क्वांटिटी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है। तो जैसे इन्होंने क्या कहा है, लेंथ इज 1 more than twice of its breadth, है ना। तो इसका मतलब लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है, और ब्रेथ इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट वाले को ही हमें क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या कहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 5 to 8। तो हम लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसको हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व, हालांकि यहाँ पर सॉल्व करने को नहीं दिया गया है क्योंकि अभी तक वो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, पर हमने क्लास 9 में थोड़ा पढ़ रखा है। और अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो मैं हूं ना, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूं, तो उसके बाद हम यहीं पे इसी वीडियो में एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा द ब्रेथ। ठीक है, तो द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो वो जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी जो ब्रेथ है वो मैं मान लेता हूं x। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या कहा है, मतलब इन्होंने लेंथ कहा है कि लेंथ उसकी ब्रेथ का ट्वाइस है, और उसमें एक जब प्लस करोगे तो उसकी लेंथ आएगी, तो मैं फिर लिखूंगा लेंथ। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, यहां पर गार्डन लिख लेना ऊपर। ठीक है, तो गार्डन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ प्लस 1। ठीक है, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हमें दे रखा है ना, क्या दे रखा है, 5 to 8। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो कि इन्होंने हमें क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, L into B। ठीक है, तो यहां पर हम 5 to 8 को किसके बराबर रखेंगे, उसकी लेंथ, मतलब 2x प्लस 1, उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, x से। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके उसका एरिया आ जाएगा। तो यहां पर देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 5 to 8 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। अब ये इधर ले जाओ तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8। ठीक है, अब यहां पर 5 to 8 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से। देखो फैक्टराइजेशन करना, सॉल्व करना सीख रहे हैं हम। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसकी मल्टीप्लाई किससे करता है, कांस्टेंट से, साइन नहीं लगाना होता है। तो देखो यहाँ पर क्या आया, 5 to 8 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 2 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा 5 to 8 पहले कर लेते हैं, 5 to, इतना गलत हो रहा है, 5 to 8 into 2, तो 2 8 जा 16, ठीक है, 2 2 जा 4 और 5, 2 5 जा 10, तो 1056 आया। इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 2 5 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, इधर गया तो 2 8 जा, फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 2 2 जा 4, फिर इधर 1 जाएगा तो 2 6 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 6 जा, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, 3 जा, फिर 3 1 जा 11 1 जा। ठीक है, अब मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है इन फैक्टरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करके एक ऐसे नंबर लाने हैं, फिर 2 नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे ये लाना है, और उन 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके मुझे क्या लाना है, जिसके हमने क्या करे हैं, फैक्टर करें। ठीक है, तो यहां पर देखता है जी, यहां पर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 16 2 जा 32, और 3 into 11 कितना आ जाएगा, 33। तो 33 माइनस 32 कितना होता है, 1, और 33 into 32 कितना होता है हमारा, ये जो नंबर है, देख लो यही आएगा, करके देख लो। विश्वास नहीं हो रहा तो चलो भाई करके दिखा देते हैं, आज के समय में विश्वास की दुनिया नहीं है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 10।
ठीक है, तो देखो यही नंबर आ रहा है, तो यहां पर मैंने लिखा 2x²। अब 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे, तो मैंने 1 को लिखा बस, पर x वैसे ही है, ठीक है, तो x की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर माइनस का 5 to 8, ठीक है। अब उसके बाद 0 तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 2x², फिर प्लस का 33x, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 32x, फिर माइनस का 5 to 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 0 इज इक्वल्स टू 2x², सॉरी यहाँ पर लिख लेता है, पहले कॉमन निकालते क्योंकि इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ आएगा x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, फिर प्लस का 33। तो देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या कॉमन निकाला, बस x, तो ये क्या होता हो जाएगा 2x, ये कितना हो गया 33। इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस का 16, तो ये कितना हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 33, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, देखो ये दोनों टर्म सेम हो गई, तो इसको बाहर निकाल रहा, तो 2x प्लस 33 बाहर आ गया, तो बचा क्या x माइनस 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, एक बार x माइनस 16 को 0 के बराबर रख देना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, और एक बार 2x प्लस 33 को 0 के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 33, तो x इज इक्वल टू माइनस 33 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया x की वैल्यू कौन सी लेनी है, तो आप देखो कि x को आपने माना क्या था, x को आपने एक लेंथ माना था, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं ली जाती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो उसकी ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ हो गई इसकी 16, ठीक है, ये कितनी हो गई 16 दूनी 32 और ये 33, ठीक है, इतना समझ आया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।